किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका सफल किसान में। मैं हूं अंजू सिंह। सफल किसान आप किसानों के लिए एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम किसानों तक किसानों की सफलता की कहानियां पहुंचाते हैं। हमारे देश के कोने कोने में ऐसी प्रतिभाएं हैं जो कि कृषि स्टार्टअप, पशुपालन और खेती में नए नए प्रयोग के लिए जानी जाती हैं। ये किसान न सिर्फ अपने लिए नई राह खोल रहे हैं बल्कि दूसरे किसानों को भी प्रेरणा दे रहे हैं। आज के हमारे सफल किसान हैं मथुरा से संबंध रखने वाले अभिमन्यु सिंह, जो कि मुर्गी पालन के साथ साथ बकरी पालन करते हैं और पशुपालन के क्षेत्र में अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। आइए जानते हैं कि कैसे अन्य किसान भी उनसे सीख ले सकते हैं। देखते हैं हमारे आज के सफल किसान की कहानी। उत्तर प्रदेश का मथुरा जिला भगवान कृष्ण की जन्मस्थली के कारण पूरी दुनिया में विख्यात है। मथुरा रेलवे स्टेशन भारतीय रेलवे का केंद्र बिंदु भी माना जाता है। मथुरा रेलवे स्टेशन से देश के हर हिस्से के लिए ट्रेन मिल जाती है। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि होने के कारण यहाँ के किसान पशुपालन में काफी दिलचस्पी रखते हैं। प्राचीन काल से ही मथुरा गाय पालन के लिए मशहूर रहा है, लेकिन आज के दौर में यहाँ के किसान मुर्गी पालन आदि की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मथुरा के किसान परिवार में जन्मे अभिमन्यु सिंह ने गांव का रुख कर पशुपालन प्रारंभ किया और सफलता की ओर बढ़े। मेरी एजुकेशन एमएससी माइक्रोबायोलॉजी से रही है, लेकिन आज मैं अपनी एजुकेशन को मद्देनजर रखते हुए कृषि क्षेत्र में ही अपना भविष्य आगे बना रहा हूँ। हालांकि इससे पहले मैंने नौकरी की है कुछ जगह, करीब 2 से 3 साल, लेकिन वहाँ नौकरी करके मुझे संतुष्टि मिली नहीं। तो जब मैं नौकरी करता था कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि गांव जाके मुझे खेती ही करनी चाहिए, पशुपालन ही करना चाहिए। आज के समय में एक पढ़ा लिखा नौजवान अगर खेती और पशुपालन करता है तो मेरे हिसाब से उसके लिए आगे बहुत ज्यादा चलकर स्कोप है, और जो सपने उसके हैं वो शायद उनको पूरे भी कर सकता है। ये मेरा मानना है, क्योंकि मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ तो सिर्फ खेती की बदौलत। मैं आज की डेट में खेती में अपनी फसल करता हूँ, गेहूँ, बाजरे, और पशुपालन में मेरे पास आज कुछ बकरियां हैं, ज़्यादा नहीं, और ये देसी मुर्गियां हैं जिनको मैं पालता हूँ, पिछले 1.5 साल से पाल रहा हूँ। तो आप सभी देख सकते हैं आज मेरे पास 20 दिन से लेके 2 महीने तक के देसी मुर्गी के बच्चे हैं, जिनको आज मैं अपने फार्म में पाला हुआ हूँ। खेती और मुर्गी पालन को अपना व्यवसाय बनाने वाले अभिमन्यु सिंह बताते हैं कि आज उनके पास 1500 से अधिक मुर्गी के बच्चे हैं, जिनसे वे अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। मुर्गी पालन के शुरुआती दौर में उन्हें कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा, पर उन्होंने अच्छी नस्ल के चूजों का चयन कर भोपाल से बच्चे मंगाए और बेहतर कर दिखाया। मेरे पास करीब ये मान लीजिए 1500 बच्चे हैं जो सोनाली ब्रीड के हैं। हालांकि ये मथुरा में है मेरा फार्म, लेकिन मैंने बच्चे मंगाए थे भोपाल से, क्योंकि हमारे यहाँ ये बच्चे इतनी आसानी से मिलते नहीं हैं, तो हमें बाहर से मंगाने पड़ते हैं। तो इनको पालने के लिए ये मान लीजिए आज मैंने जो चयन किया है इसीलिए क्योंकि बहुत ही कम खर्च में ये बच्चे तैयार हो जाते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बहुत ही कम खर्च में ये बच्चे पलकर तैयार हो जाते हैं और एक अच्छे मुनाफा दे के जाते हैं। आज तक जब मुझे इतने दिन हो गए हैं इस क्षेत्र में, मैंने थोड़े मुसीबतों का सामना किया है, जो कि शुरुआत में सबको करना पड़ता है। लोग कह देते हैं, कहना जितना आसान है उतना होता नहीं है कृषि करना, बस थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन आखिरी में फल बहुत अच्छा होता है। मुर्गी पालन के व्यवसाय में बेहतर मुनाफा कमाने के लिए अभिमन्यु 1 दिन का चूजा खरीदते हैं। बाहर से चूजों को मंगाने के कारण
चूजों की अच्छी तरीके से देखभाल करनी पड़ती है। अच्छी देखभाल करने से देसी मुर्गी 4 महीने में तैयार हो जाती है। अंडे से भी इनकम किया जा सकता है। इस बारे में अभिमन्यु कहते हैं, देसी मुर्गे की जो एक कम से कम जो समय है तैयार होने का वो 4 महीने रहता है। 4 महीने में आप इस चूजे को बड़ा करके बेच सकते हैं, एक इनकम कमा सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहें तो अंडे से भी एक इनकम जनरेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 2 महीने और रुकना पड़ेगा। करीब 6 महीने पे फीमेल जो है वो अंडे पे आती है, और वो एक इनकम का, डेली इनकम का एक बहुत अच्छा स्रोत है। क्योंकि आप मुर्गा बेचोगे, हो सकता है डेली ना बेचें, आप 2 दिन में बेच रहे हो, या इकट्ठा एक दिन में बेच दिया, या 4 दिन बाद फिर आपने कुछ बेच दिया। लेकिन एक अंडा एक ऐसा ऑप्शन है हमारे पास कि वो उससे आप डेली एक छोटी सी इनकम अपने यहाँ बना सकते हो 1500 मुर्गों से या मुर्गियों से। में मौसम का हिसाब से बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। गर्मियों में इतना इफेक्ट नहीं करता है मौसम, लेकिन सर्दियों में बच्चों की देखरेख थोड़ी बढ़ जाती है। मुर्गी पालन में मुर्गियों के आहार और आवास प्रबंधन का बेहतर होना मुनाफे को बढ़ा देता है। आहार के लिए अभिमन्यु घर में बने दाने और साग खिलाते हैं। आवास में तापमान बनाए रखने के लिए वे फार्म को होर्डिंग से कवर करते हैं और लकड़ी जलाते हैं। सर्दियों में बाजरे की मात्रा बढ़ाकर और मोरिंगा खिलाकर मुर्गियों को सुरक्षित रखते हैं। सर्दियों में ये इकट्ठा हो जाता है, अगर टेम्परेचर लो है तो उससे इसकी मरने की संभावना बढ़ जाती है। तो हम कोशिश करते हैं अपने यहाँ सर्दियों में, हमने चारों तरफ से ये बैनर लगाए हुए हैं, बहुत सस्ते मिलते हैं। मैं कोई मार्केट से बहुत हाई कॉस्टिंग प्रोडक्ट यूज नहीं करता। ये बैनर है जो होर्डिंग लगाते हैं, होर्डिंग पुराने हो जाते हैं, मैं इनको सस्ते दाम में ले आता हूँ 100-200 रुपए में, तो मेरा पूरा 12 कवर हो जाता है। तो ये मुझे बड़े सस्ते पड़े हैं। अच्छा, इनकी थिकनेस ज्यादा होती है तो ठंड बाहर से अंदर भी नहीं आती। और रात को अगर मुझे लगता है कि टेम्परेचर थोड़ा और डाउन है तो मेरे पास मेरे फार्म पे ही लकड़ियां हैं, जो पेड़ कटते हैं उनको काट के मैं लकड़ियों अंगीठी में रख के अपना अंगीठी जला देता हूँ, जिससे यहाँ का टेम्परेचर एक नॉर्मल हो जाता है। तो बच्चे आराम से रात भर अपना काट देते हैं। हमें ठंड में बस ध्यान यही रखना है कि हमारे शेड के अंदर टेम्परेचर लो ना हो पाए और हवा का आदान प्रदान होता रहना चाहिए। खाने में कुछ खास बदलाव नहीं करते हैं, बस सर्दियों में ये है कि हम बाजरे की मात्रा बढ़ा देते हैं। बाजरा थोड़ा गर्म होता है, और जो हमारे यहाँ मोरिंगा है, जो मैंने बताया था आपको, सहजन एक रामबाण है इंसान के लिए भी और पशु पक्षियों के लिए भी, वो मैं जरूर खिलाता हूँ, चाहे सर्दी हो गर्मी हो। मुर्गी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसे कम लागत में ही प्रारंभ किया जा सकता है। इसके बेचने के लिए नजदीकी बाजार सबसे अच्छा होता है। एक मुर्गी से 100 रुपए से अधिक की इनकम होती है। अभिमन्यु बताते हैं कि मुर्गी पालन से वे 40 से 50 हजार रुपए महीना कमा लेते हैं। इसी के साथ ही सफल किसान में यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद भी सफल किसान जारी है। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा तो रहा है। आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। आज के सफल किसान में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं मथुरा के सफल किसान अभिमन्यु सिंह से, जो कि बकरी पालन करते हैं और साथ ही मुर्गी पालन भी करते हैं। लेकिन इसके अलावा वो शूकर पालन भी करते हैं और इन्हें इससे भी अच्छा लाभ प्राप्त होता है। जी हाँ, शूकर पालन के काफी लाभ हैं। एक तो इसकी वृद्धि दर अच्छी है और साथ ही इसके आवास और आहार पर उतना खर्च भी नहीं होता है। आइए जानते हैं कि अभिमन्यु जी कैसे इससे ज्यादा लाभ कमा पा रहे हैं।
देश की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में पशु बहुत अधिक योगदान दे रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में किसान पशुपालन के रूप में बकरी, सुअर आदि का भी पालन कर रहे हैं। गांव में गरीबों की गाय के रूप में बकरी का विशेष महत्व है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में लोग बकरी और सुअर पालन भी कर रहे हैं। अभिमन्यु सिंह भी मुर्गी पालन के अलावा बकरी पालन करते हैं। इस बारे में अभिमन्यु सिंह कहते हैं, जिसपे मैंने 30 से 35 बकरियां रखी हुई हैं। अभी फिलहाल मेरे पास बर्बरी नस्ल की मोस्टली बकरियां हैं और 1-2 देसी बकरियां भी हैं, जिनको हम गांव में अक्सर लोग पाला करते हैं। तो लोगों को मेरा यही बताना था कि मुर्गी पालन सिर्फ ना करके साथ में एक बकरी पालन का भी थोड़ा सा अपने साथ करें, जिससे मुनाफे का हमारा जो रेशियो है वो बढ़ जाता है। क्योंकि मुर्गी पालन क्या है, छोटा बच्चा है, बच्चे का जो मुर्गी हैं वो 6 महीने में हमें इनकम का एक स्रोत देता है। बकरियों से फ़ायदा ये है कि हम इसको 3 से 4 तरीके से हम अपना मुनाफा कमा सकते हैं। सबसे पहले हम बकरी की ब्रीड पे काम कर सकते हैं, जैसा कि हम कर रहे हैं। अभी हमारे पास जो बकरियां हैं मोस्टली हमारी बर्बरी ब्रीड है, तो अभी हमारी कोशिश है इसको बढ़ाने की, कि हम आगे चल के इस ब्रीड को और बढ़ाएं, ताकि हम लोगों को आसपास क्षेत्र में हम इजीली उपलब्ध करा सकें। दूसरा ये है कि हम इसको मीट पर्पस से भी पाल सकते हैं। आजकल मोस्टली लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, तो मार्केट में डिमांड भी ज़्यादा है। चिकन के साथ लोग मटन भी खाना पसंद करते हैं। और तीसरा ये है कि सबसे ज़्यादा आज के समय में डेंगू फेमस हो गया है बीमारियों में, तो डॉक्टर रिकमेंड करता है बकरी का दूध, तो हम एज ए बिजनेस बकरी के दूध को भी सेल कर सकते हैं। पशुपालन के व्यवसाय में लगे अभिमन्यु बकरी के अलावा सुअर पालन भी कर रहे हैं। सुअर पालन के बारे में अभिमन्यु कहते हैं कि इसमें रख रखाव ज्यादा है, लेकिन मादा सुअर 14 महीने में 2 बार बच्चे देती है। सुअर एक बार में 9 से 12 बच्चे देती है, जो 1 साल में ही 1 क्विंटल का हो जाता है और 8 से 10 हजार में बिक जाता है। एक सुअर से 5 से 7 हजार रुपए मुनाफा होने की जानकारी देते हुए अभिमन्यु सिंह कहते हैं, सुगर में ये है रख रखाव थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि उसमें क्या है, वो जानवर एक लो इम्यूनिटी एनिमल है, तो हमें थोड़ा सा उसमें प्रिवेंशन रखने पड़ते हैं कि हर किसी को उसके अंदर जाने की अनुमति नहीं है। मैं खुद पर्सनली वहाँ नहीं जाता, हमारे जो भैया हैं जो यहाँ देख रेख करते हैं वही वहाँ पे सब कुछ आना जाना दाना सब कुछ उन्हीं का रहता है। मैं भी बड़ा इस चीज़ का ध्यान रखता हूँ कि मैं उस तरफ ना जाऊँ, क्योंकि मेरी भी कोशिश रहती है कि वहाँ जाने से कोई ऐसा इन्फेक्शन ना हो जो बच्चों को फैल जाए। हम मादा लेके आते हैं प्रेग्नेंट, तो मादा ब्याने के बाद हमारे यहाँ जो सुअर का एक मादा हमारे 9 से 12 बच्चे दे देती है। मिनिमम 9 बच्चा रहता है, मैक्सिमम 12-13 बच्चे वो दे देती है। तो साल में नहीं कहूँगा, 14 महीने में 1 महीने का गैप देके 14 महीने में हमारी फीमेल जो पिग है वो 2 बार बच्चे देती है। तो 1 साल में बच्चा तैयार हो जाता है सेल करने के लिए। पशुपालन के रूप में मुर्गी, बकरी या सुअर का पालन कर रहे अभिमन्यु अपने खेत में हरा चारा, सब्जी, गेहूं उगाते हैं। मल्टी फार्मिंग के कारण उन्हें अच्छा प्रॉफिट होता है। युवाओं को सलाह देते हुए अभिमन्यु सिंह कहते हैं कि युवा खेती के साथ पशुपालन भी करें तो उन्हें बहुत अच्छा मुनाफा होगा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये हरा चारा लगा हुआ है, जिसको हम बरसी कहते हैं, और मेरे सामने कुछ सब्जियां हैं जो अपने खाने के लिए उगाते हैं अपने फार्म पे ऑर्गेनिक तरीके से। अपने बकरी की और पोल्ट्री का जो खाद होता है वेस्टेज, उनको हम अपनी सब्जी में लगाते हैं। मैं कहूँगा कि आप लोग खेती भी करिए और खेती के साथ साथ पशुपालन ज़रूर करिए। हमारे पास क्या है, कमाई के ऑप्शन बढ़ जाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुपालन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ये उपलब्धि पशुपालन से जुड़े विभिन्न पहलू जैसे मवेशियों की नस्ल, पालन पोषण, स्वास्थ्य एवं आवास प्रबंधन इत्यादि में कृषि वैज्ञानिकों के प्रयासों का परिणाम है। वैज्ञानिकों की सलाह से मुर्गी, बकरी और सुअर पालन कर रहे अभिमन्यु सिंह जैसे पशुपालक दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। इसी के साथ ही सफल किसान में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी सफल किसान जारी रहेगा, आप बने रहे हमारे साथ।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा में मिलती है जानकारी। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। बढ़ता है विश्वास जब पहुंचती है आपकी फसल बीमा पॉलिसी आप तक। हमारी पॉलिसी हमारे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब पॉलिसी की एक एक बात समझाते हैं द्वार पर आकर। जन पॉलिसी जन कयन। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी और जानकारी लेने जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब आपको लेकर चलते हैं सफल किसान में केंद्रीय बकरी पालन अनुसंधान संस्थान के अधिकारियों के पास और जानते हैं कि कैसे हमारे किसान सफलतापूर्वक बकरी पालन कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं अभिमन्यु सिंह की, जो कि मथुरा से संबंध रखते हैं और वो बकरी पालन, मुर्गी पालन और साथ ही शूकर पालन से अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे संस्थान से हमारे अन्य किसान भी लाभ ले सकते हैं। देश में बकरी पालन के बारे में अनुसंधान करने और बकरी पालन के लिए पशुपालकों को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की है। इस संस्थान के निदेशक डॉक्टर मनीष कुमार कहते हैं कि संस्थान पशुपालकों को बकरी पालन के लिए तकनीकी सेवाएं दे रही है। देश के 6 राज्यों में संस्थान के वैज्ञानिक काम कर किसानों और पशुपालकों की मदद के लिए लगातार काम कर रहे हैं। हमारी जो 2 परियोजनाएं चल रही हैं, एक अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए, उसके अंतर्गत हमने लगभग 22 विलेजेस को अडॉप्ट किया है, जिनके अंदर अनुसूचित जाति और जनजाति की पॉपुलेशन ज़्यादा है। उनको बकरी पालक बनाने का हमारा एक बहुत बड़ा प्रयास है। इसमें हमने पहले उस विलेजेस के प्री सर्वे भी किए थे कि वहाँ पे अभी बकरी कितने लोग पाल रहे हैं और उनकी आय कितनी है और उनके बकरी पालन का किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। उसके बाद हमने उनको वैज्ञानिक तरीके से बकरी पालन के बारे में ट्रेनिंग दी उन किसानों को, और उनको हमने सारी तरह के इनपुट भी प्रोवाइड किए। उसमें जो उनको बकरी अच्छे नस्ल के, प्योर नस्ल के बीजू बकरे उनको दिए गए। उसके बाद उनको फीड, फॉडर और जो उनको मेडिसिन जिस चीज़ की भी ज़रूरत थी हम लोगों ने दिया। तो हमने उसके बाद पाया कि लगभग 1 साल के अंदर ही उनके अंदर बहुत बड़ी एक चेंज हमें मिली, और उनकी जो इनकम है, कई किसानों ने हमें बताया कि उनकी इनकम लगभग 40% तक बढ़ गई है। और हमें उम्मीद है कि जब ये अगले 3 सालों के अंदर जब हम इस गांव में काम कर रहे हैं, हम उनकी इनकम डबल कर देंगे। किसानों को बकरी पालन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा के अधिकारी लगातार प्रयास करते हैं। इसके लिए संस्थान किसानों के प्रशिक्षण, भ्रमण व तकनीकी जानकारी देने के लिए ट्रेनिंग और मेलों का भी आयोजन करता रहता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पशु स्वास्थ्य जो है, पहले पशुपालन में जितना खर्चा होता है उसका 60% खर्चा होता है पशुपालन में। अगर जानवर, एक पशुधन को ठीक से रख रखाव किया जाए, उसको पालन किया जाए, तो पहले तो उसको बीमारी होगी नहीं। लेकिन एक बहुत बड़ा समस्या ये है, अच्छा से रखने के बावजूद पशु बीमारी अक्सर होता है, और पशु बीमारी जो होता है तो पशुधन का नुकसान ही खाली नहीं होता है, उसके साथ साथ पशु उत्पादन और उत्पादकता में बहुत बड़ी कमी आती है। इसको देखते हुए भारत सरकार ने दुनिया के सबसे बड़ी एक टीकाकरण प्रकल्प चलाया है, जो 2019 से भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का नेतृत्व में चल रहा है, जिसमें 4 बीमारी का टीका, जो एक खुरपा का, मुहपा का, जो गवादी पशु के लिए है, गाय और भैंस के लिए है, आपका छोटे जो लघु पशु है, जो भेड़ बकरी के लिए एक बीमारी होता है PPR, उसके लिए, सूअर के लिए क्लासिकल स्वाइन फीवर करके बीमारी होता है उनके लिए,
और एक गायों के लिए एक बीमारी होती है ब्रुसेलोसिस, उनके लिए। ये 4 टीकाकरण चल रहा है और अभी तक करीब करीब हम लोग देश में 90 करोड़ FMD का वैक्सीनेशन कर चुके हैं। PPR का करीब 17 करोड़ वैक्सीनेशन पूरा देश भर में कर चुके हैं। और इसका मूल उद्देश्य ये है कि पशु स्वास्थ्य अगर ठीक से देखभाल किया जाएगा और बीमारी होने से अगर उसको रोक दिया जाएगा, तो बीमारी के कारण होने वाले नुकसान से पशुपालकों को एक नियात मिलेगा। पशुपालन के व्यवसाय में 70% लागत पशुओं की फीडिंग पर आता है। ऐसे में अगर फीडिंग का कॉस्ट कम होता है तो प्रॉफिट ज्यादा होता है। बकरी पालन में अगर बकरी बाहर से खाकर आती है तो उसे कम आहार की जरूरत होती है। बकरी के दूध से भी अच्छी इनकम हो जाती है। पशुपालन में 70% जो उसका कॉस्ट होता है वो तो फीडिंग में होता है। ये फीडिंग में 3 टाइप का फीडिंग हम करते हैं। पहला वाला हम तो एक्सटेंसिव सिस्टम ऑफ रेयरिंग बोलते हैं। एक्सटेंसिव सिस्टम ऑफ रेयरिंग मतलब जहाँ आपका चारागाह है उसमें आपको सुबह से अर्ली मॉर्निंग में उसको बेड लेके जाइए या बकरी लेके जाइए और चरा के वापस शाम को लेके आइए और बीच में पानी वगैरह थोड़ा वो दीजिए। इसको बोलते हैं एक्सटेंसिव। ये सबसे कम फीडिंग का ये कॉस्ट इसमें होता है, मतलब सबसे ज़्यादा आपको बेनिफिट इसी से मिलता है क्योंकि आपका जो इनपुट नहीं है। दूसरा सिस्टम है उसको हम सेमी इंटेंसिव सिस्टम बोलते हैं। इसमें क्या है, 3-4 घंटा हम भेड़ों को बाहर या बकरियों को बाहर लेके जाते हैं। शाम को जब वो वापस आते हैं उसको 100 या 150 ग्राम उसको कुछ कॉन्सेंट्रेट, मतलब कुछ गेहूं हो या दाना हो, कुछ फलियाँ उस टाइप का हम देते हैं। ये सेमी इंटेंसिव। और तीसरा जो सिस्टम है वो इंटेंसिव सिस्टम, जैसे मुर्गी पालन करते हैं, ताकि आप बाहर कहीं ना जाने नहीं देते, शेड में इसको बांध के उसको फीडिंग करते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था कृषि और पशुपालन पर निर्भर है। आज के दौर में केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा के अधिकारी व वैज्ञानिक किसानों को बकरी पालन की ओर प्रेरित करने में सक्रिय हैं। हर किसी का प्रयास है कि बकरी पालन से दुग्ध उत्पादन बेहतर हो और किसानों की आय बढ़े। उत्तर प्रदेश के मथुरा, आगरा सहित समीपवर्ती जिलों में बकरी पालन करने वाले किसानों की दशा सुधारने और दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने में केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा के अधिकारी व वैज्ञानिक सक्रिय हैं। ऐसे में किसान इनकी राय लेकर पशुपालन व्यवसाय को बेहतर बना सकते हैं। तो ये था हमारा आज का सफल किसान, जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे हमारे किसान पशुपालन के क्षेत्र में नए नए विकल्प अपना सकते हैं। इसमें बकरी पालन, शुकर पालन और मुर्गी पालन कर सकते हैं, जैसा कि अभिमन्यु सिंह जी ने किया। हमें पूरी उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है, फीडबैक है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है safalkisan@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतजार रहता है। अगर आप चाहते हैं किसी और किसान की सफलता की कहानी भी हम कार्यक्रम में लेकर आए, तो इसके बारे में भी आप हमें जरूर बताएं। दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान,
बदलते भारत की शान।